ये 26 साल की ज्योति है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी कर रही थी। ज्योति की मौत बारिश के पानी में करंट आने से हुई और ये मौत हुई खुद कैंपस के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, उसके हॉस्टल के बिल्कुल करीब में। ज्योति अपने हॉस्टल से निकलकर कहीं जा रही थी, रास्ते में पानी भरा हुआ था। ये कैंपस के अंदर की बात है और उसने फुटपाथ से जाना सही समझा क्योंकि नीचे पानी भरा हुआ था और वहां पर पानी में एक तार में करंट आ रहा था। वो तार वहां पर गिरी हुई थी और उसमें उसकी चपेट में आने से ज्योति की मौत हो गई। ज्योति हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली है और पीएचडी कर रही थी स्कॉलरशिप पर, क्योंकि पिता की तनख्वाह मात्र 12,000 रुपए। पिता एक स्कूल बस चलाते हैं। ज्योति की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये जानने के लिए आप ये समझिए कि हमारे देश में ऐसी कितनी ही मौतें होती है और इनके जिम्मेदार कौन है। बिजली के झटकों से, बारिश में करंट आने से, इस तरह के हादसों में हमारे देश में एक साल में 18,000 लोगों की जान चली जाती है और उन्हीं में से एक जान ज्योति की गई है। बारिश और मानसून के हर मौसम में लगभग 2,000 लोगों की जान चली जाती है। इस समय असम में भी बाढ़ का कहर है। असम में 75 लोगों की जान अब तक बाढ़ से जा चुकी है। देश में अलग अलग जगहों पर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है और इसी बीच ये पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कम से कम एक कैंपस की जिम्मेदारी तो कैंपस प्रशासन जो है वो संभाल सकता था, यूनिवर्सिटी प्रशासन संभाल सकता था। वहां पर अगर करंट आ रहा था, वहां पर अगर सेफ्टी नहीं थी तो वहां पर पहले से बच्चों को बताना चाहिए था कि आप इस रास्ते से नहीं आए। अगर कोई भी इस तरह की बात थी, तार वहां पर आ रहा था तो बताना चाहिए था। और इस हादसे के बाद भी वहां पर किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई, किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन बच्चों तक नहीं पहुंचाई गई, जिसको लेकर बच्चों में और ज्यादा गुस्सा है। बात है 28 जुलाई की। 28 जुलाई की सुबह अपने हॉस्टल से निकलकर ज्योति दूसरे हॉस्टल के आगे से जा रहे थे। इस कैंपस में बहुत सारे हॉस्टल है जहां पर बाहर से आकर पढ़ने वाले बच्चे वहां पर रहते भी हैं। और ज्योति की जैसे ही मौत हुई, उसके परिवार वालों को ये जानकारी दी गई और बताया कि करंट लगने से उनकी बेटी की मौत हो गई। अभी जानिए कि हादसा हुआ कैसे। पंजाब यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में हॉस्टल नंबर 10 में ज्योति रहती थी और सुबह के वक्त वो हॉस्टल नंबर 8 के पास से होते हुए कहीं जा रही थी। इस हॉस्टल के 2 गेट है, एक एंट्रेंस और एक बैक गेट है और जहां यह हादसा हुआ वो मेन गेट से, आगे वाले गेट से लगभग 50 मीटर की दूरी पर। और यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रहता है, हालांकि पीछे वाले गेट पर नहीं रहता है, लेकिन जहां पर यह हादसा हुआ वहां से 50 मीटर की दूरी पर एक सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रहता है। जिस वक्त ये हादसा हुआ, जब ज्योति को करंट लगा तो उसने कम से कम 1-2 मिनट तक बहुत शोर मचाया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। उस वक्त भी बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन तभी वहां से एक शख्स निकल रहा था जो कि साइकिल पर था। उसने अपनी साइकिल रोकी, ज्योति को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की, उसका बैग खींचकर, लेकिन बैग के तने टूट गए। उसके बाद उसने लोगों से मदद मांगी, किसी भी तरीके से ज्योति को बाहर निकाला। जब ज्योति को बाहर निकाला उसके बाद उसके पैरों को मला गया, पूरी कोशिश की गई कि उसे होश आए और वो ठीक रहे, लेकिन जैसे उसे अस्पताल ले गए, अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया, उसकी मौत हो चुकी थी। अब सवाल कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। और उसके बाद से ही पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी में, पूरे कैंपस में छात्रों की भीड़ हो गई। लोग प्रोटेस्ट करने लगे, प्रदर्शन करने लगे और मांग करने लगे कि उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। वो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है, योगा डे होता है, कोई भी दिन होता है खास, तो सबके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, ग्रुप में मैसेज आता है कि आपको पार्टिसिपेट करना है। पर अगर इस तरह का हादसा हुआ तो उस हादसे वाली जगह पर बाकी और कोई ना जाए, इसको लेकर कोई मैसेज नहीं, कोई चेतावनी बच्चों को नहीं मिली, जिसको लेकर बच्चों में और ज्यादा नाराजगी बताई जा रही है। एक हमारी बड़ी बहन थी जो यहाँ पे 28 साल की पीएचडी स्कॉलर थी साउथ कैंपस में। वो एज यूजुअल अपने हॉस्टल से अपने डिपार्टमेंट जा रही थी, जिसके बीच में उन्हें करंट लगा और उनकी वहां पे मौत हो गई। आज हम यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज से, वीसी से और सारी जितने भी करप्ट अथॉरिटीज हैं, एसडीओ चाहे कोई भी हो, उन सब से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि एज ए कस्टोडियन यूनिवर्सिटी की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी छात्र के कुछ भी हो जाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इतनी करप्ट अथॉरिटी है, ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना आगे कोई इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी है, कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस यहाँ पे स्टूडेंट्स को धक्के मार रही है, जबकि करना इनको ये चाहिए कि जिन्होंने जो इसके जिम्मेदार है उनके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सब अंदर बैठ के अपनी कुर्सी गर्म कर रहे हैं। एसडीओ सुबह से कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है।
करंट लगा वो वाटर लॉगिंग थी उसके तहत लगा या उन्होंने पोल को टच कर लिया था? क्योंकि यूनिवर्सिटी की ओर से सावन का महीना है सर, सबको पता है कि वाटर लॉगिंग होती है। हर साल सभी पार्टियां एबीवीपी को मिला के सब पार्टियां मेमोरेंडम देती हैं कि मैम वाटर लॉगिंग होती है, आप यहाँ पे कुछ काम करवाएं, रोड को ठीक करवाएं, लेकिन उनकी कुछ नहीं सुनी जाती है। वाटर लॉगिंग होती रहती है। आज जो सुबह हादसा हुआ वो एक नंगी तार नीचे गिरी हुई थी जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हुई, और उसके बाद जब उस छात्रा ने वहां पे पैर रखा तो उसको करंट लगा और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये जो घटना है वो सुबह 9 से 10 के बीच हुई है और जिस लड़के ने ज्योति की मदद की रास्ते में रुककर, उसका नाम वंशराज है, उसने खुद बताया कि उसने उसे पानी से निकालने की बहुत कोशिश की और जब उसका बैग की तनी जो है वो टूट गई, उसके बाद उसने एक लड़के से हॉकी मांगी और हॉकी से जो है वो ज्योति को निकालने की कोशिश की, क्योंकि अगर वो नंगे हाथ जाता वहां पर या खुद से ही निकालने लगता तो करंट उसे भी लग सकता था। इसीलिए उसने लकड़ी के सहारे कोशिश की कि ज्योति को किसी भी तरीके से निकाला जाए। और उसने ये भी बताया कि ज्योति लगभग 1 से 2 मिनट तक काफी चिल्लाती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन वहां पास में सिक्योरिटी गार्ड 50 मीटर की दूरी पर है। कैंपस में और भी लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी ज्योति को बचाने की कोशिश नहीं की। जब जांच करने वाली टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर करंट लगने से ज्योति की मौत हुई, तो उन्होंने बताया कि यहां पर बहुत सारे जंक्शन बॉक्स लगे हुए हैं और बहुत सारी केबल, बहुत सारी तारें फैली हुई हैं और इन्हीं में से एक केबल में कट लगा हुआ था, जिसके कारण बारिश आई, वो पानी में भीगा, उसमें नमी आई, इसके कारण उसमें स्पार्किंग हो गई और जैसे स्पार्किंग हुई पूरे फुटपाथ पर करंट फैल गया और जहां से ज्योति उस फुटपाथ से गुजरी, इसी दौरान वो उस करंट की चपेट में आ गई। और जब इस पूरे मामले की जांच की गई, ठीक उससे पहले पीयू का स्टाफ वहां पर पहुंच गया था। सभी जंक्शन बॉक्स को वहां पर बाद में बंद कर दिया गया, बाद में बैरिकेड भी लगाया गया और ताकि बाकी कोई बच्चा जो है उसकी चपेट में ना आए। ज्योति शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी और बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन पैसे की तंगी के कारण उसने बहुत मेहनत की, उसको स्कॉलरशिप मिला, उसके बाद उसने स्कॉलरशिप के जरिए ही आगे की पढ़ाई पूरी की। जैसे ही जानकारी मिली, ज्योति के घर वाले वहां पर फौरन पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये कैसे मान ले कि उसकी मौत करंट लगने से ही हुई है। लगातार कॉलेज प्रशासन से बातचीत करते रहे और कहा कि अब उनकी बेटी की मौत हुई है, इसकी भरपाई कोई भी कैसे कर पाएगा। बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें सच साबित हुआ कि ज्योति की मौत करंट लगने से ही हुई है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही कहें, अगर वहां पर जंक्शन बॉक्स से करंट फैल रहा था तो पहले ही इसको ठीक करना चाहिए था। किसी केबल में, किसी तार में अगर कट था तो उसे भी पहले ही ठीक करना चाहिए था। हालांकि बाद में जब वो लोग पहुंचे उस रात पंजाब यूनिवर्सिटी में ही देर रात तक काफ़ी मीटिंग हुई, परिवार वालों ने प्रशासन से बातचीत की, कॉलेज प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब उनकी बेटी को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो भी वो कुछ कर सकते हैं वो किया जाएगा। 21 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया। साथ ही ज्योति के जो भाई हैं उन्हें उसी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल की नौकरी मिली है और पंजाब यूनिवर्सिटी में ही वो इलेक्ट्रीशियन के पद पर उनकी नियुक्ति की जाएगी और जो बेसिक पे होता है वो उन्हें दिया जाएगा। तो बात यहाँ पर यह नहीं कि हर्जाना कैसे भुगताया जाएगा, कैसे पे किया जाएगा। बात यह भी नहीं है कि सिर्फ ज्योति की मौत की बात है। बात यह है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं, खासकर बरसात के मौसम में ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं, कई हजार लोगों की जान चली जाती है, लेकिन पहले से एहतियातन कदम नहीं उठाए जाते हैं और बाद में मुआवजे राशि से कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है।